नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा और मैं आपके साथ हूँ आकाश राज। और आईपा यानी कि ऑल प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा का एक ही उद्देश्य है कि एक ऐसा मंच तैयार करें जहाँ पे बात हो प्रगतिशील राजनीति की, सामाजिक विकास की और सामाजिक समस्याओं की। तो आज हम मौजूद है बरेली के ईटानगर इलाके में। हमारे साथ मौजूद है यहाँ कुछ स्थानीय लोग। तो आइए हम उनसे जानेंगे कि वो आगामी चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, मौजूदा विधायक से कितना खुश है या नहीं खुश है, या इस बार आगामी चुनाव को लेकर वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते। इन सब बारे में उनसे बात करें। सर आप बताइए, इस बार जो आगामी चुनाव उसमें क्या सोचते हैं? बात करिए। नहीं, हम लोग मतलब सब बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि गुंडा राज उनने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और सारी जगह लोग बड़े शांति से रह रहे हैं, आराम से। और डेवलपमेंट भी काफ़ी हुआ है, काफ़ी बीजेपी काफ़ी जो इंडिया में काफ़ी एक आगे मतलब लेके गई है। तो हम लोग तो मतलब बीजेपी को ही सपोर्ट करने वाले हैं। इस इलाके में क्या क्या विकास हुआ है बताइए। धीमे धीमे अपनी एकदम विकास नहीं होता, क्योंकि अभी योगी जी को भी 5 साल यहाँ आए हैं, तो उनको भी और थोड़ा समय और देना चाहिए, जिससे भी और अच्छा डेवलपमेंट हो। उनको सबसे बड़ी चीज़ है बरेली को स्मार्ट सिटी में वो लेके आए हैं। और उसी तरीके यहाँ तो हम भी घूम रहे, काफ़ी गड्ढे वड्ढे मिले, तो स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा? भाई साहब, उसको सही होने में भी थोड़ा समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 25 साल 30 साल कितना? नहीं, बस ओनली एक ही इसमें ही हो जाएगा। ये काफ़ी कितना यहाँ पर रोड जो बनवाए हैं, तो वो एकदम बनने में थोड़ा समय तो लगता ही है। और क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ? एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि शांति है, मतलब शहर में। ये तो अच्छी बात है, हम दिक्कतें पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, दिक्कतें तो मुझे थोड़ी सी महंगाई की हैं और बेरोजगारी की है। ये तो किसी भी सरकार में ये तो लगी रहती है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये कि विकास गतिशील है और आगे भी होता रहेगा। तो आप क्या मतलब आप क्या करते हैं बताइए? मैं तो फार्मा में हूँ, फार्मा कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो आगामी चुनाव कह रहे हैं कि ठीक है, महंगाई बेरोजगारी कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगले 5 साल में और ये बढ़ गई, तब क्या करेंगे लोग? तो आगे वाली सरकारें हैं वो भी पहले से ही रही हैं, वो तो बढ़ेगी। तो फिर क्या है, लोगों को तो उसी हिसाब से जीना है। अब टमाटर महंगा हो जाएगा तब भी खाना है। कोई भी खाना है तो जहाँ 1 किलो खाते तो वहाँ आप 100 ग्राम खाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं तो ऐसा ही होगा आपको। तो मतलब ये क्या गारंटी है कि दूसरे आएंगे कि वो महंगाई को कम कर देंगे? ये भी तो गारंटी नहीं कि ये आएंगे तो कम कर देंगे। हाँ, लगता है कि ये जरूर कम कर देंगे। हाँ, कर देंगे। अच्छा बताइए। अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसमें भी कोई लक्ष्य होगा ना। अगर महंगाई घट रही है तो उसमें भी कोई लक्ष्य है। महंगाई में क्या लक्ष्य होता है आप बताइए? आप तो बहुत बड़ा बात कह रहे हैं कि लक्ष्य होता है महंगाई में। कुछ भी हो सकता है, आप वो चीज़ सोचें तो, गहराई में जाएं तो सब कुछ मिल सकती है। ये बताइए 2010 के पहले जो मजदूर थे उनकी सैलरी कितनी रही होगी? खेत में काम करने वालों की कितनी रही थी? आपको पता नहीं होगा? पता कम रही होगी, एक अंदाजा बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ। मैं 2010 के पहले की बात बता रहा हूँ। मैं रहने वाला बलरामपुर का हूँ, यहाँ का नहीं हूँ। मैं बलरामपुर का हूँ। मेरे यहाँ लोग जो काम करते थे 70 रुपये में पूरा दिन काम करते थे। पूरा सरसों तेल वगैरह के रेट कितने? पूरी बात सुनो। 70 रुपये में पूरा दिन काम करते थे। आज के दिन जो है 400 रुपये के नीचे आपके खेत में कोई जाएगा नहीं। 400 रुपये से अगर 10 रुपये कम दे रहे, 390 दे रहे हैं, तो आपके खेत में कोई नहीं जा रहा काम करने। तो जिस हिसाब से आपकी महंगाई, मतलब किसानों की महंगाई बढ़ी या मजदूरों की महंगाई बढ़ी, उसी हिसाब से तो ये भी मजदूरी मतलब अदर महंगाई भी तो बढ़नी चाहिए। नहीं, वो तो कहते हैं कि पहले अगर 70, आप जैसे कहे 10 में, तो 70 में भी कंफर्टेबल थे वो। मैं क्या कर, लेकिन आपका इनकम भी सोर्स तो उसी हिसाब से। वो अभी 400 में कुछ नहीं है। 1970 में जो इनकम थी उस हिसाब से महंगाई थी। उस समय पे उस हिसाब से महंगाई उस समय पे उस हिसाब से भी थी। वही महंगाई आज भी है, जिस हिसाब से आपका इनकम सोर्स है उसी हिसाब से है, ना कि कोई सरकार की वजह से है। सरकार आएंगी, सरकार जाएंगी, सरकार आती है जाती है, सब कुछ हुआ, बट जो है वही सत्य है। सबसे बड़ी चीज़ है मौजूदा विधायक से कितना खुश है आप? यहाँ का जो मौजूदा विधायक है, यहाँ के बारे में हमको पता नहीं है, क्योंकि मैं रहने वाला यहाँ का नहीं हूँ सर। यहाँ नहीं, मौजूदा जो विधायक हैं अच्छे हैं यहाँ पर। मुझे तो मतलब ये लग रहा है कि डेवलपमेंट अभी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन 2-3 साल के बाद में आपको बरेली बिल्कुल चेंज दिखेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये समस्याएं तो आती रहती हैं, लेकिन एक अच्छा हो जो देश के लिए। अगर महंगाई बढ़ेगी, चूँकि रोड भी सबको अच्छे चाहिए, तो महंगाई तो अगर वो बढ़ाएंगे नहीं तो ऐसा तो है नहीं कोई अपने पास से आ जाए। तो एक तो टैक्स देने वाले भी कम है यहाँ पर। टैक्स अगर आएगा, रिवेन्यू अगर आएगा, लोग कमाएंगे तो टैक्स कहाँ से देंगे? लोग आ नहीं है लोगों के पास, तो टैक्स कहाँ से देंगे? टैक्स के लिए रोजगार चाहिए भैया। तो उसमें है कितने से लोग? आप बैठ के क्यों खाना चाह रहे हो? क्यों ना खुद करके खाओ?
बैठ के गवर्नमेंट तो उनको आदत लगा रही है, फ्री में राशन दे रही है। वही तो बुराई है ना, इसीलिए तो महंगाई बढ़ रही है। सरकार खरीदती है आपको 25-30 रुपए किलो चावल, ठीक, आपको 2 रुपए 3 रुपए किलो दे रहे, कभी कभी फ्री भी मिलता है। वो सरकार क्यों नहीं दे देते लोगों को? कहाँ से पूर्ति होगी? ये भी तो वो अपने ही लेगी। रोजगार दे देना ऐसी चीजें। सरकार क्यों नहीं दे रही है? जो प्राइवेट हुआ है, जहाँ पे एक आदमी सरकारी नौकरी एक करता था, वहाँ पे 5-6 लोग काम करते हैं, नहीं करते हैं? आपको पता है सफाई कर्मी जो यहाँ पे पहले थे, एक मतलब एक एरिया में एक होता था या 2 होता था, इस समय पे सफाई कर्मी एक एरिया में 10-10 हैं। पता है क्यों? जनसंख्या ही बढ़ा है। जनसंख्या बढ़ा, लेकिन आपके जो इनकम सोर्स है वो भी तो बढ़ा। 2-4 लोगों से पूरी यूपी की जनगणना तो अब तय नहीं कर लेंगे ना। नहीं, कम नहीं कर लेंगे। हम जो बता रहे हैं, जैसे एक एरिया में 1-2 सफाई कर्मी होते थे, आज 10-10 हैं, तो 1-2 से जगह पे 10 आए, भले उनको सैलरी 5,000 10,000 ये मिले, इससे कोई मतलब नहीं, बट है तो इनकम हर किसी के पास। आप जो सरकार के हित वाली बात कही, पहले एक थे तो पहले जनसंख्या भी उतनी नहीं होगी, 10 लोग रहते होंगे, 100 लोग रहते होंगे। नहीं थी यार भाई साहब, जनसंख्या उतना ही थी, उससे थोड़ी मोड़ी ज़्यादा और कम हुई है, 1-2% में कुछ ज़्यादा मतलब वो नहीं होता है। 1-2% में तो लाखों आ जाते हैं। तो हम भी नहीं, मतलब जनसंख्या मान लो जिस घर में 10 थे उस घर में 12 हो गए, मान लो एक घर में है 10 थे 12 हो गए, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़े ना। तो जहाँ 2 आदमी काम करते थे वहाँ 4 आदमी आने चाहिए ना, 10-12 क्यों आ रहे हैं फिर? मतलब जो ये मौजूदा हालात है, आप कहते हैं कि उसमें कहीं पब्लिक जिम्मेदार है, सरकार को आप सीधा कह रहे हैं कि जिम्मेदार नहीं, पब्लिक जिम्मेदार है। हम आप खुद जिम्मेदार हैं, बस पब्लिक जिम्मेदार है। तो पब्लिक एक बात बताओ, महंगाई का नाम लिया आपने, पेट्रोल पहले कितने था? मान लीजिए आज के 20 साल पहले 24 रुपये। नहीं, 20 साल पहले की हम नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि उस समय तो हमारी कोई जानकारी नहीं है। हम बता रहे हैं, हम तो 84 ठीक है, आज के 2 साल पहले 75 रुपए में थी, 75 रुपए में थी, ठीक है, आज 100 रुपए में है, 100 नहीं है तो इससे शायद 90-95 रुपए जो भी है। लेकिन आज के 2 साल पहले हम बुलेट से चलते थे, आज भी हम उसी से चल रहे हैं, ठीक है, आज भी हम उसी से चल रहे हैं। आज के 2 साल पहले जो काम करते थे वही काम आज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर बहुत लोग तो अपनी गाड़ी बेच दिए पेट्रोल। अरे जो बेच दिए वो कमाना नहीं चाहते हैं भाई, सब मेहनत करके। कहाँ कैसे कमाएंगे बताइए? मेहनत करके खाएं। क्या मेहनत करेंगे आप? वो निर्देश क्या काम करें? मैं क्या कह रहा हूँ, उनके पास जो सोर्स पहले थी उनका इनकम का, वही सोर्स आज है। ये तो है नहीं कि सोर्स ही खत्म हो गया, सोर्स है, आपको करने की जरूरत है। तो आप उन सोर्सों को उजागर कीजिए जहाँ अभी देख रहे हैं लोग, हमारे दर्शक उन सोर्सों पे काम करेंगे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं मान लो कि महंगाई बढ़ गई, मेरी नहीं चलने भर की है, ठीक है, मैं 100 रुपए की पेट्रोल नहीं चला सकता, मैं हमार हूँ, मुझे डेली का डेली कम से कम 70 से 80 किलोमीटर डेली चलना होता है, मतलब 2-2.5 लीटर 3 लीटर पेट्रोल हमें डेली जलाने हैं। तो क्या हम कह दें कि हमारी चल ही नहीं रही है? आप जो कह रहे हैं 1.5 मिनट, आप 1.5-2 मीटर चला रहे हैं, आप जैसे कितने % लोगों के यूपी में बताइए, कितने %? पहले पूरी बात सुनो, परसेंटेज छोड़ो। नहीं जब बात ही करें छोड़ो, हम आगे बताएं, आदर सुनो, ठीक है, सुनो। तो पहले भी यही कहानी था, पहले भी लोग कमा के खाना चाह रहे थे और कमा के खाते भी थे, कमा के खाते नहीं खाते थे, भले थोड़ी महंगाई बढ़ी। बहुत फैक्ट्रियाँ आती है, तो जीएसटी ने कितनी फैक्ट्रियाँ बंद करवा दी, तो लोगों ने बंद कर दिए। अब लोग क्यों बंद कर दिए भाई? आप पे करो, बंद नहीं होगी। आपको जीएसटी पे करने की ज़रूरत है, आपका लाइसेंस सही होना चाहिए, सब कुछ होता है, कोई काम किसी का बंद नहीं हो रहा है। आप लीगली काम करो, इलीगल नहीं, लीगली काम करो। पहले था इलीगल काम होता था, कोई जीएसटी पे करने का नाम नहीं लेता, कोई कुछ भी नहीं पे करता, मतलब टैक्स वगैरह का मेरे हिसाब से तो मैं जहाँ भी देखा कोई नहीं पे करता था। आज के ज़माने में कम से कम 10-5% लोग जो जीएसटी तो पे कर रहे हैं। तो मतलब विदेश इनकी बातों से आपके साथ सहमत रखते तो सारा चीज़ वो मुझे इतना व्यक्ति है कहीं बोला नहीं यार मैं। यार परेशान है, सही सरकार में बहुत परेशान है यार। कोई उनकी सरकार को जवाब दे ही नहीं। सरकार जवाब नहीं देगी क्या? जवाब तो हम दे रहे हैं, पब्लिक जवाब देगी ना, सरकार थोड़ी ना जवाब देगी, पब्लिक जवाब देगी। कैसे जवाब देगी? पब्लिक कैसे जवाब देगी? पब्लिक के लिए कुछ करा है? कुछ नहीं करा। देखो गरीब इंसान मर रहे हैं रोड पे, बताओ, खुदाई करवा के गरीब इंसान को भी तो देखते। अरे सड़क चौड़ी हो रही तो सड़क चौड़ी रोटी दे देगी क्या? जब रोड पे चलने वाले नहीं होंगे तो करेगी क्या सड़क चौड़ी? हाँ, रोड पे चलने वाले नहीं होंगे तो सड़क चौड़ी क्या करेगी? नहीं बताइए क्या आप लोकल या मुद्दे बताइए, ये बता दीजिए। अरे यार मतलब विकास, ऐसा विकास होना चाहिए कि सबका काम चलना चाहिए, है यार, किसी का काम नहीं चल रहा है। किनके पक्ष में? कोई गुंडागर्दी नहीं थी यार भैया, यार वो तो सब पैसे से सब काम हो जाता था। आज के पैसे नहीं ले रहे हैं क्या? आड़ से ले रहे हैं पैसा, सब कुछ ले रहे हैं, पहले भी घूस रहे थे, अब भी घूस ले रहे हैं।
आपके खुद नहीं ले रहे, आड़ ले रहे हैं, पहले खुलेआम ले लेते थे, खुलेआम में काम कम में हो जाता था। बाकी सबकी दाल रोटी चल रही है, क्योंकि दाल रोटी नहीं चल रही है। जिसकी जो बोल रहे हैं विकास नहीं, क्या नहीं हो रहा विकास भाई। सड़क चौड़ी हो रही है, चौड़ी होने के बाद किसका आनंद आएगा, मुझे एक बार बताइए। लोगों को आनंद आएगा। फिर आनंद ही आएगा नहीं आएगा। फिर एक बार बोले विकास नहीं हो रहा, ये विकास नहीं हो रहा, क्या हो रहा है ये सड़क पे चलने वाला फिर? नहीं रहेगा तो विकास। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, पहले भी रह रहा था, पहले सड़कें इतनी छोटी छोटी थी तब भी आदमी चल रहा था, आज सड़कें चौड़ी हो रही है तब भी चल रहा है। पहले भाई 40 फुट का रोड था, 100 फुट का रोड हो गया, आदमी को अब भी नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे जो हमने देखा है, लोगों से बात किया, तो यहाँ पे अधिकांश लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है, और वो कह रहे हैं आएगा योगी, और वो कह रहे हैं योगी को ही देंगे, और वो कह रहे हैं कि विकास हुआ है, सब कुछ हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो मानते रोजगार और महंगाई से काफी त्रस्त है, और उनको काफी दिक्कतें हैं, काफी परेशानी रोजगार को, महंगाई को लेकर। उनका मान सबसे ज्यादा सुखी है, योगी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। जो भी हो, इस बार चुनाव में देखते हैं किनकी बनती है सरकार। तो यहाँ आते आते में लोग बटे हैं, तो देखते हैं क्या आती है सरकार। तो आप देख रहे हैं आयपा के साथ, तो आयपा का आप देखते रहिए। हमारा एक ही उद्देश्य है उन क्षेत्रीय मुद्दों को उजागर करें, प्रगतिशील राजनीति की बात करें जिसपे कोई बात नहीं करता हो। तो आप देखते रहिए आयपा, अपने सुझाव में जरूर बताएं, और आपको जो ही सही गलत हो हमें कमेंट कर जरूर सुझाव दे। आप देखते रहिए आयपा। धन्यवाद।